नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आज आपका मंडे है और आपका आज जो है यहाँ पे फिजिक्स के 25 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, फिजिक्स के आपके यहाँ पे 25 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, और जैसा कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे टाइम टेबल आप लोगों को मिल चुकी है। तो टाइम टेबल में जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, उन लोगों को अगर टाइम टेबल नहीं पता है तो वो लोग पहले चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे और अपनी टाइम टेबल नोट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मंडे को क्या रहता है उनका, आज मंडे है तो आज आपका किस किस का टेस्ट होगा। तो मंडे को आपका है फिजिक्स का, और टाइम तो आप लोगों को पता ही होगा, एक 8 बजे टेस्ट होता है और एक आपका 8:30 बजे। ठीक है, और तीसरा जब हमारा टेस्ट रहता है किसी दिन तो आपका वो 7:30 बजे से शुरू हो जाता है। तो मैथ और इधर एक एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट। ठीक है, और ट्यूसडे को क्या होता है, ट्यूसडे को यहाँ पे आपका केमिस्ट्री हो जाएगा और इधर एक एग्रीकल्चर का कोई सब्जेक्ट। ठीक है, और वेडनेसडे को क्या होता है, वेडनेसडे को आपका यहाँ पे एक बॉटनी होता है यहाँ पे, और इधर एक एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, और आपका थर्सडे को क्या होता है, थर्सडे को आपका क्या होता है, जूलॉजी और इधर एक एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट। ठीक है, और फ्राइडे को जीएस और इधर एक एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट। ठीक है, और सैटरडे और संडे को आपका क्या होता है, मिक्स क्वेश्चन इसके होते हैं। ठीक है, सैटरडे और संडे को मिक्स क्वेश्चन। ठीक, ये आपका टाइम टेबल है। और टाइम तो आप लोगों को पता ही होगा, टाइम आपका कितना रहता है, 8 से 8:30। इसके बीच में एक क्वेश्चन आपका हो जाता है और एक पेपर आपका इसके बीच में करा लिया जाता है 25 क्वेश्चन का, और दूसरा जो है आपका 8:30 से 9 बजे के बीच में। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। और इसका पीडीएफ कहाँ पे मिलता है, तो पीडीएफ उन लोगों को मिल जाता है जो लोग हमारे साथ इसका आंसर देते हैं। मतलब हमारे साथ जितनी हम मेहनत करते हैं उतनी वो करते हैं, उन लोगों को इसका पीडीएफ अलग से प्रोवाइड करा दिया जाता है। ठीक है, और कुछ जो पीडीएफ हैं उनको हम अपने ग्रुप में भी शेयर कर देते हैं, जिससे कि वो लोग देख सकें कि हाँ कैसा लेवल आपका यहाँ पे कराया जा रहा है। ठीक है, तो वो लोग भी थोड़ी मेहनत करने का अपना मूड बना सकें, इसलिए 1-2 पीडीएफ ग्रुप में भी शेयर कर देते हैं। और इसके बाद अलग से आपका जो है वो एनसीईआरटी की जो क्वेश्चन सीरीज़ चल रही है वो आपकी अलग से चलती है। ठीक है, अलग से जो तीसरे नंबर का हमने आपको बताया 7:30 से 8 के बीच में, तो वो चलेगी। ठीक है, जब उसका वीडियो आएगा तब हम आपको अपने ग्रुप में शेयर कर उसको बता देंगे और वीडियो का लिंक अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना टेस्ट शुरू करते हैं। इसमें 25 क्वेश्चन आपके रहेंगे और सभी लोग इसका आंसर देंगे। ठीक है, सभी लोग इसका आंसर देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कौन से दर्पण से बनता है आपका, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है, आप लोग भी आंसर देंगे यहाँ पे, उसके बाद हम यहाँ पे आप लोगों को आंसर बताएंगे और 15 से 20 मिनट के बीच में आपका ये टेस्ट ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आप लोग जल्दी जल्दी आंसर देते रहेंगे और अपना जो है आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या है आपका राइट आंसर, समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे आप लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा है। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण, कोई वास्तविक वस्तु है उसका हमेशा सीधा प्रतिबिंब कौन से दर्पण से बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, वास्तविक कोई वस्तु है उसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनाने वाला दर्पण कौन है, तो समतल दर्पण से भी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है और उत्तल दर्पण से भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, उल्टा, सीधा, सीधा और उल्टा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर सभी लोग बताएंगे।
तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता है, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है तो उल्टा होता है। ठीक है, अगर वास्तविक प्रतिबिंब की कहीं पे बात की जाए तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है और एक आभासी प्रतिबिंब होता है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब, तो आभासी प्रतिबिंब जो है वो सीधा होता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग नोट कर लेंगे। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो उल्टा होता है। ठीक है, आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि कोई अगर कुछ है वो दिखता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है, ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, मतलब वास्तविक जो है वो उल्टा है और जो आभासी है वो सीधा है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, मतलब कोई वस्तु है उससे छोटा उसका प्रतिबिंब बनेगा। कौन से दर्पण में? कौन से दर्पण में किसी भी वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किससे बनता है? तो सभी लोगों को पता होगा, जो आपका उत्तल दर्पण होता है और अवतल दर्पण से। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। उत्तल दर्पण और आपका अवतल दर्पण। ठीक है, इससे कैसा प्रतिबिंब बनता है? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, जैसे 2 मीटर की कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब इससे 2 मीटर से छोटा ही बनेगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार, प्रकाश के परावर्तन का नियम आप लोग पढ़े होंगे, उस नियम के अनुसार यहाँ पे बात की गई है। आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है। आप लोग अच्छे से ऑप्शन देखेंगे और उसके बाद आंसर इसका देंगे। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा है या फिर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा है, या सभी कथन इसके सत्य हैं। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा? तो आप लोगों को पता होगा जो प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण क्या होता है? वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। समतल दर्पण के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? आभासी और उल्टा, वास्तविक और सीधा, सीधा और आभासी, या वास्तविक? तो यहाँ पे आप लोग को ये एक बात पता होनी चाहिए, जब कोई भी प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो वो हमेशा सीधा होगा। ठीक है, आभासी कोई चीज़ अगर प्रतिबिंब बनेगा तो वो हमेशा सीधा होगा। तो इसका मतलब आप लोगों को और ये बात पता है तो इसका जो है ये 2 ऑप्शन इसके कट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आभासी और उल्टा कोई प्रतिबिंब बनता नहीं है, वास्तविक और सीधा ये भी नहीं बनता है। ठीक है, मतलब आभासी होगा तो सीधा होगा और वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। और यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है, सीधा और आभासी। ठीक, अगला क्वेश्चन, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आँख में प्रवेश करने वाली मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये क्वेश्चन पहुँचाएँगे, जिससे कि आपके साथ जो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट हैं उन सभी लोगों का कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सके इससे। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग शेयर कर देंगे क्लास को और इसका आंसर देंगे। ठीक है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, परितारिका, पुतली, और तीसरा ऑप्शन इसका क्या है? लेंस, और चौथा ऑप्शन क्या है? पच्छा में पेशियाँ। तो इसका राइट आंसर आपका परितारिका है। ठीक है, ये आपके जब आपने मानव नेत्र चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपको पढ़ाया गया होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग प्रैक्टिस करने आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देने की आपको कोशिश की जा रही है। तो अब आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? जैसे कि बहुत ज़्यादा धूप में आप लोग निकल रहे हैं तो आँख में तो उतना ही प्रकाश जाएगा ना, तो इसको नियंत्रित कौन करता है? तो परितारिका इसको नियंत्रित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है। मतलब सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है, मतलब गोलाकार, घनाकार, या फिर आपका अंडाकार, या फिर चपटा।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है। तो कैसा दिखता है यहाँ पे? आपका राइट आंसर क्या है? चपटा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अभी तो आप लोगों को सब कुछ दिखाई दे रहा होगा ना, उस दिन बायोलॉजी के क्वेश्चन जब कराते हैं तब आप लोगों को दिखाई नहीं देता है, तो वो क्वेश्चन थोड़े छोटे छप गए, इसलिए हम उसको पहले अपने ग्रुप में शेयर कर देते हैं, और जो लोग उनको पढ़ने के इच्छुक होते हैं, उनके आंसर जानने के लिए इच्छुक होते हैं, तो वो लोग क्लास में आ जाते हैं और आंसर अपना नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी क्लास में आ जाया करिए, क्योंकि आपके जो है एनसीईआरटी से इस बार भी क्वेश्चन पूछे जाने के चांस हैं। तो आप लोग जो प्रैक्टिस करा रहे हैं उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ही केवल बता रहे हैं। तो जब एनसीईआरटी की आपकी क्लास होती है, जब ग्रुप में आपको सूचना दी जाती है, तब आप लोग क्लास में आ सकते हैं उसको पढ़ने के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर जो पढ़ेगा तो उसकी रैंक अच्छी आएगी, कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग तो पढ़ा ही रहे हैं ना। तो अब आप लोग अगर नहीं पढ़ेंगे, आप में से कुछ लोग नहीं पढ़ेंगे अगर, तो उनका रैंक थोड़ा कम हो जाएगा अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चन आए तो आप लोगों को तैयारी तो एनसीईआरटी के हिसाब से भी करनी है ना, क्योंकि 3-4 साल से आप लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी आ रहे हैं आपके पेपर में, तो आपको थोड़ा बहुत एनसीईआरटी जो बेस्ड क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, उनका पीडीएफ भी हम आपको सभी लोगों को ग्रुप में प्रोवाइड करा देते हैं। उनके आंसर उसमें नहीं होते हैं, तो आंसर देखने के लिए आप लोग 10-12 मिनट निकाल करके जो वीडियो हम यहाँ पे बनाते हैं, आपको प्रोवाइड कराते हैं लेक्चर, उसमें आप लोग उसके आंसर देख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 9 नंबर क्वेश्चन जो है, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण कैसा है? यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। जो दर्पण है, ठीक है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, आपको दिखाई दे रहा है। एक समतल, ठीक है, दूसरा उत्तल, तीसरा अवतल। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब, ठीक है, दर्पण में बना प्रतिबिंब, जैसे आप लोग अगर शीशा देखते हैं तो अगर जो है दर्पण में बना प्रतिबिंब, दर्पण यहाँ पे शीशा को ही बोल दिया जाता है, ठीक है, हमेशा सीधा और आकार में वस्तु के बराबर है। ठीक है, हमेशा सीधा आ रहा है और आकार में वस्तु के बराबर अगर दिखाई दे रहा है तो वो दर्पण कौन सा होगा? तो वो दर्पण होगा आपका समतल। ठीक, मतलब समतल दर्पण के द्वारा आपका प्रतिबिंब कैसा बनता है? हमेशा सीधा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, इसकी जो पीडीएफ है वो हम आपको, जो लोग क्लास देख रहे हैं और अगर कुछ लोग बाद में भी देखते हैं तो वो कमेंट कर देंगे और हम उनको ये पीडीएफ उन तक पहुंचा देंगे। ठीक है, ये बहुत से आपके जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप लोग इनको अच्छे से करेंगे। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। इसमें जो दर्पण के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी हम आपको कराएंगे। ठीक है, ये जो सीरीज हम आपकी चला रहे हैं, इसमें जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो हम आपको यहाँ पे कराएंगे। समतल दर्पण के द्वारा हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो इसके द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ना वास्तविक बनता है ना उल्टा बनता है, इसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? इनमें से कौन सा पदार्थ ऐसा है जो लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? जल, मिट्टी, प्लास्टिक या फिर कांच? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो लेंस के लिए इनमें से कौन सा पदार्थ प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? मिट्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पे, उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य या अन्य? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है धनात्मक होती है। ठीक है, ना ऋणात्मक होती है ना शून्य होती है। इसका आंसर क्या है? धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और आपके यहाँ पे 25 क्वेश्चन हैं, तो जल्दी जल्दी कर लेंगे आप लोग। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लेंगे और जिन लोगों को जब पीडीएफ मिल जाएगी तो वो अच्छे से इसको याद कर लेंगे। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 बार आपके कैडेट में पूछा जा चुका है ये।
ठीक है, 2 बार आपके यूपी कैडेट में ये पूछा जा चुका है। डायोप्टर किसका ऐसा ही मात्रक होता है? तो लेंस की क्षमता का, मतलब पावर ऑफ लेंस। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका क्या कारण है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका क्या कारण है? पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका क्या आपका राइट आंसर हो सकता है? आप लोग आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर देंगे, ठीक है, सभी लोग आंसर देंगे और इसको शेयर करते रहेंगे क्लास को, जिससे कि बहुत ज़्यादा आपके लोग देखने आ सकें। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका क्या कारण होता है? तो इसका कारण होता है अपवर्तन, ठीक है, अपवर्तन इसका कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके जहाँ कहीं भी आ चुके हैं, वहीं से ये क्वेश्चन उठाए गए हैं। पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका क्या कारण है? पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका क्या कारण है? ये आप सब लोग अपना जो प्रैक्टिकल है वो भी करके देख सकते हैं। कोई लकड़ी की छड़ी है, उसको आप लोग पानी में डाल सकते हैं तो वो टेढ़ी दिखाई देगी, इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण आपका, इसका भी कारण अपवर्तन होता है, ठीक है। अपवर्तन के ही कारण आपकी जो पानी की भरी बाल्टी गहरी कम दिखाई देती है और इसी के कारण किसी भी पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है? दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है, फोकस, ध्रुव, द्वारक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? द्वारक, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? द्वारक। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, 17 नंबर क्वेश्चन, सोलर कुकर का में प्रयोग किए जाते हैं। सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। सोलर कुकर में क्या प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग इसके ऊपर लिख लेंगे या आप लोग इसको स्टार यहाँ पे बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर किसका प्रयोग करते हैं? इसका मतलब क्या हुआ, जब अगर किसी को नाक या कान या गले की बीमारी है तो जब कोई डॉक्टर होता है वो टॉर्च से जो कोई देखता है इनके अंदर, तो उसमें कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो टॉर्च से वो देखता है, या आप लोग उसको दर्पण बोल सकते हैं, जो लगा होता है उसमें शीशा जो लगा होता है वो किसका होता है? तो अवतल दर्पण का होता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पे, हीरा का अपवर्तनांक होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके कैडेट में एक बार पूछा गया है। हीरा का अपवर्तनांक है, हीरा का अपवर्तनांक कितना है? 2.42, ठीक है, 2.42। अगला क्वेश्चन, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, कौन सा यहाँ पे दर्पण लगा रहता है? तो उत्तल दर्पण, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा शीशा लगा होता है? तो उत्तल दर्पण इस पे लगा होता है। 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे, टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? तो टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? इसका राइट आंसर क्या है? समांतर प्रकाश पुंजी, संसृत प्रकाश पुंजी, या फिर आपका इसमें से दो में से आप लोग आंसर बता देंगे तो यही आपका राइट आंसर है। इसमें क्या आंसर है? दो में से ए और बी में से आप लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर आपका बी है, ठीक है, संसृत प्रकाश पुंज। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र की रेटिना पर, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है, ठीक है। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया कैसी होती है? नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है आइरिस द्वारा, नेत्र लेंस द्वारा, सिलियरी पेशियों द्वारा या कॉर्निया द्वारा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग डबल स्टार करके
नोट कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया किसके द्वारा होती है? तो सिलियरी पेशियों द्वारा, ठीक है, सिलियरी पेशियों के द्वारा होती है। 24 नंबर और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, किसी नेत्र का निकट बिंदु है, किसी नेत्र का निकट बिंदु है, किसी नेत्र का निकट बिंदु है, तो इसका राइट आंसर क्या है? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। आप लोगों को ही पता होगा, आप लोग ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कभी कभी अगर पेपर थोड़े लेवल का आ जाता है तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। थोड़ा मीडियम अगर पेपर आएगा तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आँख की पुतली, अगला क्वेश्चन देखेंगे, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? परिवर्ती द्वारक की बात, ड्रग तंत्रिका की बात, पुतली की बात या अन्य? लास्ट क्वेश्चन है आज का और इसका राइट आंसर ए है, ठीक है। इसका राइट आंसर ए है। तो आज आपके क्वेश्चन यहीं तक कराए जाएंगे। यहाँ पे आपके 200 क्वेश्चन लगभग बने हुए रखे हैं, ठीक है। 200 क्वेश्चन यहाँ पे आपके बने हुए रखे हैं, तो आज आपके 25 क्वेश्चन ही कराए जाएंगे। और अब आज का जो है सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। तब तक के लिए आप लोग अगर क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल सब्सक्राइब करवाएंगे, ठीक है। आप अपने जितने भी कहीं भी आप लोग अगर तैयारी करते हैं तो यहाँ पे आप लोग अपना प्रैक्टिस करने आ सकते हैं और अपने साथ वाले लोगों को भी यहाँ पे लेकर के आ सकते हैं, ठीक है। जिससे आप लोगों को पता चले कि आप लोगों को वहाँ पे कैसी तैयारी कराई जा रही है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन सीरीज आपकी चल रही है ये बहुत ज़्यादा स्टडी करने के बाद ही बनाया गया है। आपके बहुत जो पेपर देखे गए हैं, BHU का हो या फिर आपके UP कैडेट का हो, क्योंकि कैडेट के क्वेश्चन भी हम लोगों को मिल जाते हैं, तो वहीं से आपका ये सब कुछ स्टडी करके किया गया है। कुछ दिनों में हम आपका जो है UP कैडेट के जितने भी साल के क्वेश्चन हमारे पास रखे हैं वो सभी हम आपको कराएंगे, ठीक है। वो सभी हम आपको अलग से कराएंगे UP कैडेट के पेपर, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को पता चल सके कि मेरठ है वो कैसा पेपर बनाती है और CS कैसा पेपर बनाती है, बांदा कैसा बनाती है और आपकी जो ND यूनिवर्सिटी है वो कैसा पेपर बनाती है। ये सभी पेपर हमारे पास क्वेश्चन इनके रखे हुए हैं। तो आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो अब मिलते हैं, अभी आपके दूसरे सर हैं वो आपको एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस कराएंगे और कल आपसे मिलेंगे केमिस्ट्री के साथ हम, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।